हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं आपकी पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा कि कवच सीरीज 2.0 में आपको आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को लेकर प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, और उसी सीक्वेंस में आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है मिसिंग नंबर को लेकर। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन वैसे तो आपके जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर उसका हमने लॉजिक पकड़ लिया तो आराम से आपका तुरंत सॉल्व हो जाता है। अगर पकड़ पाए लॉजिक उसका, तो उसी पे ही आपके 4 से 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यहां आज की इस क्लास में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो हमें खासकर एग्जाम में परेशान करते हैं, और ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो आरआरबी के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए उन क्वेश्चन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आपका क्वेश्चंस की। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसका पैटर्न आपको पता ही है कि जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा आपको वीडियो पॉज करना है और उसको सॉल्व करके आपको सेल्फ पहले सॉल्व करना है उसको, उसके बाद फिर आपको उसके सॉल्यूशन पर जाना है, और लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको नंबर्स दे रखे हैं और इनके रेस्पेक्ट में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क कहां पर है आपका, ये इस जगह है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर सेंटर में आपको यहां 13 गिवन है, ये 26, ये 22। मतलब इन चारों नंबर का यूज करके कैसे भी हमें 13 पर पहुंचना है, यहां पर 26 पर, और इन सब का यूज करके हमें उसी पैटर्न के रेस्पेक्ट में 22 पर पहुंचना है। अब 8, 4, 2 और 12 इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आता है आपका 26। अब इन सब का जो सम है वो आपका 26 आया। आपको किस पर पहुंचना है, 13 पर। 13 पर पहुंचने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया तो 13 पे पहुंच गए। अब सेम यहां पर 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 24 इन सबको जब ऐड किया तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 52। 52 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पर 26। तो आपको इसमें करना क्या है कि जो भी नंबर साइड में उन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करके इस नंबर पे पहुंच जाना है। तो सेम यहाँ पर आपको 14 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 प्लस 22 इनको ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका 22। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर 14 और 2 16, 16 और 22 38, 38 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना है 44। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 44 माइनस 38 इक्वल टू 6। तो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कुछ स्टेयर की शेप में क्वेश्चन दे रखा है। यहां पर हम देखेंगे तो 81 यहां पर है। अब 9, 1 और 9 का यूज करके अगर हमें 81 पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सबसे लास्ट वाले कॉलम में जब हम लोग देखेंगे रो में तो 3, 3, 3 और क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट कितना चाहिए 81। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 81 अपॉन में ये 27। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कल की फॉर्म में आपको नंबर्स दे रखे हैं। यहां पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है या तो ये सामने सामने वाले नंबर से सॉल्व होंगे इनके रेस्पेक्ट में, या तो हम इनको आपका सीरीज की फॉर्म में आपका बनाते हुए सॉल्व करेंगे लॉजिक के बेसिस पे। अब जैसे 3 से अगर हमें 5 पर पहुंचना है तो हमारे पास क्या तरीका है, या तो हम 2 ऐड कर दें या तो हम 2 का मल्टीप्लाई करके -1 कर दें। ठीक है, इस तरीके से पहुंच सकते हैं। 5 से अगर हमें 8 पर पहुंचना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, -2 करने पर कितना आ जाएगा 8। आगे चलेंगे तो 8 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में 3 माइनस करेंगे तो 13। आगे और चलते हैं तो आपका 13 में 2 का मल्टीप्लाई 26 -4 किया तो 22। आगे मल्टीप्लाई 2 माइनस का क्या आ जाएगा 5। तो यहां पर मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, साथ में आपका सीक्वेंस इसमें माइनस कर रहे हैं, आपका वो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -1 -2 -3 -4। तो यहां पर -5। तो 22 दूनी 44, 44 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 39। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन 39 सही हो जाएगा। कई लोग इसमें गलती करते हैं कि 5 और 3 को जोड़ दिया 8 आ गया, 8 और 5 13 आ गया, 13 और 8 आपका वो 22 करते हैं, जबकि 13 और 8 कितना होता है 21। तो इसमें ये फेबोना वाली सीरीज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल की फॉर्म में आपका एक नंबर दिया है सेंटर पे 18, यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 27। अब 5, 6 और 1 का यूज करके हमें 18 पर पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, अगर हम 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 30, और 30 में से हम माइनस कर दें किसका, आपका 5, 6 और 1 के सम को,
तो 30 माइनस का ये कितना आएगा 12 इक्वल टू कितना आ गया 18। तो फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में ये सीक्वेंस लग रहा है। थर्ड वाले में देखो 9 इंटू 5 कितना आएगा 45 में माइनस कर देंगे किसको 9 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि आपका ये सारे नंबर के सम को। तो यहां पर 45 में से आपका 14 और 4 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27। इसी सीक्वेंस में आपको बीच वाले ट्राइंगल को सॉल्व करना है। तो 7 इंटू 8 56 माइनस का 7 प्लस 8 प्लस 2 तो यहां पर आपका 56 माइनस का 17 आपका तो ये कितना आ जाएगा 39। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन 39 सही हो जाएगा। ये इसका क्या है सही आंसर। आगे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहां पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो कि मैट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, तो यहां पर हमें डिफरेंट नंबर देखना है कि जो कि बाकी सबसे या तो बहुत बड़ा हो या सबसे छोटा हो। जैसे यहां पर देखेंगे 27, 144 और 68 ये आपके क्या है डिफरेंट नंबर है बाकी नंबर के कंपैरिजन में। मींस हमें 13 और 7 का यूज करके 27 पर पहुंचना है। तो 13 में अगर हम ऐड कर दें 7 का डबल तो कितना आएगा आपका 27। ऐसे ही अगर हम 54 में ऐड कर दें 45 का डबल तो 90 हो जाएगा। 90 और 54 कितना आएगा 144। तो इसी बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क प्लस 32 का डबल कर दिया, ऐड करने पर आपका कितना आना चाहिए 68। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 68 माइनस का 64 इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 के इक्वल। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर हम अगर डिफरेंट नंबर देखें तो ये 345, 460 और क्वेश्चन मार्क, मतलब इन तीनों नंबर का यूज करके हमें 345 पे पहुंचना है। देखो यहां पर 3 है, ये बीच वाली संख्या यहाँ 4 है और यहां पर क्या है 5। तो यहां पर आपका पहला नंबर 3, ये 4, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पहला नंबर क्या आएगा 5 आएगा। अब बाद वाले दोनों नंबर क्या है 45। 45 कैसे मिलेंगे जब हम 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 77। तो कौन सा आंसर सही जाएगा बी ऑप्शन 5 77। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 2 का सबसे टफ क्वेश्चन माना गया था, क्योंकि वहां पर आपने इस लेवल तक का आपको सोच रहा था कि यहाँ बीच वाला जो आपका नंबर है इसको हमें उसकी फर्स्ट डिजिट के तौर पर यूज करना है, और बचे हुए पहले और तीसरे वाले नंबर को हमें उसका मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा रिजल्ट उसको एज इट इज लिखना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखो इस ट्राइंगल में हम देखेंगे 2 से हम 3 को रिलेट करेंगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 -1। आगे 5 से 9 को रिलेट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 -1। 6 से 11 को 6 मल्टीप्लाई 2 -1, और आगे 7 से क्वेश्चन मार्क को 7 मल्टीप्लाई 2 -1 तो कितना आ जाएगा आपका 13, जो कि आपके ए ऑप्शन में गिवन है आपको। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 13 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और आरआरबी एनटीपीसी ये 2021 में पूछा गया था। तो यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक बार आप ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को। 4 और 7 का यूज करके हमें 13 पर पहुंचना है, 5 7 का यूज करके 13 पर, ये क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है। अब यहां पर या तो हम इस तरीके से 13 4 और 7 का यूज करके 13 पे पहुंच जाए, कैसे भी आपका मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके, या तो हम इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलता है आपका 16 में अगर हम 1 और 6 को ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका 7, जो कि आपका यहां पर गिवन है। आगे जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 49। 4 और 9 को जब ऐड करेंगे तब हमें आपका 13 यहां पर मिल जाएगा, जो कि तीसरे नंबर पर गिवन है। तो ये पहले वाले हमने रो को सॉल्व कर लिया। दूसरी वाली रो में देखेंगे तो यहां पर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो यहां 2 + 5 कितना आ जाएगा 7। अब ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, और 4 और 9 का जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, जो कि आपका यहां पर गिवन है। इसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहां कितना आएगा आपका 36, 3 और 6 का सम कितना आता है आपका 9 आपका यहां पर दे रखा है। इसके बाद जब 9 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, यहां पर जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 81 में आपका 8 + 1 कितना आ जाता है 9। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। ये आपका सबसे वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना गया था। आगे इसमें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें कि इसमें डिफरेंट नंबर 12, 30 और 12 दिखाई दे रहा है,
क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ये देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हमें 12 पर पहुंचना है, ये 30 और ये 12 और ये क्वेश्चन मार्क। अब 7 और 6 का यूज करना है। जैसे 7 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 42 आता है, और 6 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 30। तो यहां पर 42 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12। तो ये पहले हमें 12 मिल गया। सेकंड वाले कॉलम को देखो, 8 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 40, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बच जाएगा, जो कि 30 यहां पर गिवन है। ऐसे ही तीसरे वाले कॉलम को चेक कर लो, क्या आपका पैटर्न यहां पर भी फॉलो कर रहा है। 5 चौको 20, 20 में से अगर हम 4 का डबल यानी कि 8 को माइनस करेंगे, 4 इंटू 2 8 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 12। इसी बेसिस पे आपको 8 इंटू 7 करना है 56, 56 में से माइनस करना है 7 इंटू 3 21। 56 में से जब 21 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 35। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन 35 सही हो जाएगा। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो 1 से 1 पर पहुंचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है 1 से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर कर दिया गया हो, या क्यूब कर दिया गया हो। लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो 3 से 27 पर कैसे पहुंचेंगे, जब 3 का क्यूब करेंगे। 2 से 8 पर कैसे पहुंचेंगे, जब 2 का क्यूब कर देंगे। तो ऐसे ही 4 से क्वेश्चन मार्क पे पहुंचना है तो 4 का क्या करना है हमें, क्यूब, जो कि कितना आता है आपका, 64। 64 आपका बी ऑप्शन में गिवन है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर 3 स्क्वायर दे रखे हैं, इनमें नंबर्स गिवन है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। जैसे ये देखो कि यहां पर डिफरेंट नंबर 38, चलो हम यहां लेते हैं 21, और यहां पर चलो हमने 6 ले लिया सीक्वेंस में। अब 6 इंटू 8 करेंगे तो 48, 48 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया, 38। ये पहले वाले स्क्वायर में कर दिया हमने। दूसरे वाले में देखोगे तो 9 गुणा 4 करोगे तो 36, 36 में से 15 माइनस किया तो क्या आ गया, 21 आ गया। 21 यहां पर दे भी रखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में 4 इंटू क्वेश्चन मार्क, 4 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस का अगर हम 6 कर दें तो रिजल्ट हमें कितना मिलना चाहिए, 6। अब यहां पर 4 इंटू क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपका, 6 और 6 कितना आएगा, 12। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कितना आएगा, 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो 3 यहां पर आपको बी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये इसका क्या है, सही आंसर है। जितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उतना ही आपका टाइम सेव हो जाएगा, आगे अगले क्वेश्चन में आप लगा पाओगे। ये भी आपका वन ऑफ द आपका मोस्ट अच्छा क्वेश्चन माना गया था, आपका बेस्ट क्वेश्चन है। इसको एक बार आप ट्राई करके जरूर देखना। अब यहां पर हम देखेंगे डिफरेंट नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है, 9, 45 और 26। अच्छा, जब भी हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम डिफरेंट नंबर इसलिए सर्च करते हैं तो हमें यह पता लग जाता है कि किन नंबर का यूज किया जाए दूसरे आपका जो डिफरेंट नंबर है उस तक पहुंचने के लिए। उससे हम आपका उस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो बचे हुए नंबर से उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर, क्यूब करके कैसे भी उस नंबर पर पहुंचना होता है हमें। अब 3 और 3 का यूज करके देखो, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 9 पे पहुंच जाओगे, लेकिन आगे सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, फिर 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 9 और 9 18 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। आगे देखो 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का स्क्वायर किया 81, 81 और 9 90 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 45। सेम इसी बेसिस पे आपका इसको देखेंगे तो 4 का स्क्वायर किया तो 16, 6 का स्क्वायर किया तो 36, 36 और 16 52 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 26 आ गया। यहां तक आपका सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ऐसे ही आपको अगले वाले नंबर के लिए लगाना है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां पर 4 और 4 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, जो कि आपको पहले ए ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स को लेकर है, और मैट्रिक्स को लेकर इसमें हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी इस जगह। अब यहां पर डिफरेंट नंबर तो कोई है नहीं क्योंकि सारे नंबर एक जैसे दिखाई देते हैं। तो यहां करना क्या है, देखो 18 और 17 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35। 19 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर भी 35 आ गया। 25 और 18, अच्छा इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं। 31 और 7 को ऐड किया तो कितना आ गया, 38 आ गया। 12 और 26 को ऐड किया तो कितना आ गया, यहां पर भी 38 आ गया। इससे हमें यह पता लगा कि पहले जो नंबर से उनका पेयर और दूसरे नंबर के पेयर का जो सम आएगा वो इक्वल आना चाहिए। जैसे 25 और 18 कितना आता है आपका, 43। 25 प्लस 18 कितना आता है, 43। वहीं आपको इसी बेसिस पे 20 और क्वेश्चन मार्क का सम कितना करना है, 43 करना है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 43 माइनस का 20 इक्वल टू 23, जो कि आपको बी ऑप्शन में
मिल जाएगा। ये इसका क्या है, सही आंसर है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब सा था, और जो आपका आरआरबी 2021 में पूछा गया था, आपको इसको देखकर ये पता लग रहा होगा कि जब ये क्वेश्चन आया होगा तो बच्चों की क्या हालत हुई होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें देखो, ये ट्राइंगल में 5 और 6 दिया हुआ है, या 5 और 10, और ये क्वेश्चन मार्क और 2, ये क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू पता करनी है कि क्या आएगी। अब 5 और 6 का यूज करना है, और उनको हमें 215 से कैसे भी करके मैच कराना है। कैसे मैच कराएंगे, जैसे 5 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है आपका, 30 आता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनका सम करेंगे तब भी हमें क्या मिलता है, 30 मिलता है। ये पहले वाले आपके डायग्राम के लिए हमने किया। सेकंड वाले में 5 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 50 आ गया। आगे देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना आ गया आपका, 25 और 9 34, और इसके बाद 4 का स्क्वायर किया 16, जो कि आपका सम होके कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन सबको स्क्वायर करके ऐड करने पे सेम आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क और 2 का जो मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है, वो आपके किसके, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 9 और ये 4 13, और ये कितना आना चाहिए, 14, यानी कि 14। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 डिवाइड बाई 2 बराबर 7। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लिक करने के ऊपर है, अगर आपको क्लिक कर गया सडन तो फिर आप इसको कर लोगे, अदरवाइज आपका ये रह जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर हमें डिफरेंट नंबर मिल रहा है, 44, 27 और क्वेश्चन मार्क। देखो 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 9 36, और 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 7 21, और 6 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 27। ऐसे ही 8 और इंटू 2 करेंगे तो 16, 16 में 4 को ऐड कर दिया तो कितना आना चाहिए यहाँ पर, 20, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटर पे नंबर गिवन है 20, 18 और ये क्वेश्चन मार्क। तो बचे हुए चारों नंबर को यूज करके आपको 20 पर पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, देखो 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12। इनका हमें क्या लेना है, आपका डिफरेंस। तो 32 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 20। ऐसे ही 8 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 48, 48 माइनस 5 और 6 30, ठीक है, 5 और 6 30, 48 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। सेम सीक्वेंस यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 में से माइनस करना है, 4 तिया 12, तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, जो कि आपको ए ऑप्शन में मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट शेप दे दी जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न में आपका चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। अब यहां पर डिफरेंट नंबर 135, 140, 150 साफ दिखाई दे रहे हैं। 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 45 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135। ऐसे ही 7 पंजे 35, 35 चको 140। ऐसे ही 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 5 किसके इक्वल आना चाहिए, 150 के। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 150 बटे 55 25, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कट के 6। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया जो कि आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इनमें हमने ऐसे भी क्वेश्चन देखे जो एक अच्छे लेवल पे आपका स्टैंड करते थे, जिनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ रहा था, और उसके बाद भी आपका हो सकता है सॉल्यूशन ना आ रहा हो, टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर आपके हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लॉजिक क्लिक करने के ऊपर है। इसकी आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो ये टॉपिक आपका उतना अच्छा हो जाता है। और अगर कहीं अटक रहा हो तो आपको इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। लास्ट में आपको जब टाइम मिलता है तब इसके बारे में आप आराम से बैठ के सोच सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।